अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, इसका फार्मूला क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फार्मूला होता है आपके पास 2n+2 -h डिवाइड बाय 2, ये इसका प्रॉपर फार्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एग्जांपल है जिसकी हम IHD निकालेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। सो IHD आप जब निकालेंगे C4H10 की, C4H10 को हम कुछ इस तरह बना सकते हैं कि आपके पास हर कॉर्नर पर एक एक कार्बन मौजूद है और कॉर्नर वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं और मिड वाले कार्बन के साथ आपके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। सो टोटल आपके पास जो फार्मूला बनेगा इसका C4H10 बनेगा। तो जहाँ पे हमारे पास कार्बन के नंबर से जहाँ n लिखा हुआ है, n इज़ नंबर ऑफ कार्बन एंड h इज़ नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, h की जगह पे 10 रखेंगे। 4 2 द 8, 8 + 2 = 10 and 10 - 10 = 0। सो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इस केस में C4H10 के केस में, यानी कि ब्यूटेन के केस में आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें एग्जाम्पल दी गई है अल्कीन की, जिसमें ब्यूटीन हमने लिया है। ब्यूटीन में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। तो जब डबल बॉन्ड होता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लेस हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन होंगे H2, इधर आपके पास 1 हाइड्रोजन होगा। तो जैसे यहाँ पे 3 हुआ करते थे अल्केन में और यहाँ हमारे पास जो 2 होते थे, तो अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दोनों में कम हो गए। तो IHD जब निकालेंगे 4 2 द 8 + 2 - 8 डिवाइड बाई 2, 10 - 8 = 2 डिवाइड बाई 2 = 1 आ गई। सो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हमारे पास 1 आ गई। इट्स मीन डैट यहाँ पे डेफिशिएंसी मौजूद है हाइड्रोजन की। अगर डेफिशिएंसी नहीं होगी तो रिज़ल्ट 0 आएगा। अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू आएगी। अब हमारे पास C4H8 है, बट ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास जो रिज़ल्ट देगा वो वही देगा जो आपकी अल्कीन देती है। 2 4 द 8 + 2 माइनस यानी कि 10 - 8 डिवाइड बाई 2, 1 आ गया आंसर। तो इस तरीके से इसका भी हमने निकाल लिया। अब हमारे पास अल्काइल है। अल्काइल का जब निकालेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो C4H6 आ गया। C4H6 जब इसका IHD कैलकुलेट करेंगे 2 4 द 8 + 2 - 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाई 2 2। सो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अल्काइन के केस में 2 आ रही है। अब अल्कीन है जिसमें बॉन्ड्स हमने ज़्यादा ले लिए हैं, डबल। सो जितने ज़्यादा आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो जब आप इस केस में C6H8 के केस में IHD कैलकुलेट करेंगे तो 6 2 द 12 + 2 = 14, 14 - 8 = 6, 6 डिवाइड बाई 2 = 3। सो IHD 3 आ गई। 3 डबल बॉन्ड्स, IHD 3। तो डबल बॉन्ड हमारे पास अगर 3 आए तो IHD हमारे पास कितनी आई, आंसर 3 आया। इससे पहले हमने एक और एग्जांपल की थी जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड 1 था और IHD की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। डबल बॉन्ड हमारे पास इस केस में 1 है और IHD की वैल्यू क्या है, वो 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। सो C8H10, तो इसका आप ज़रा IHD निकालें। 8 × 2, देन +2, 16 17 18
18 माइनस 10, 8 डिवाइड बाई 2, ID आ गई हमारे पास 4। इसी तरीके से ये एक और स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की जब आप ID कैलकुलेट करेंगे तो इसके पास C7H8 है, इसका जो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप 7 रखेंगे N की जगह पे, +2 माइनस 8, सो 16 माइनस 8 इज 8 डिवाइड बाई 2। और फाइनली अगेन आपके पास ID की वैल्यू आ गई 2 फॉर 2 फॉर ट्रिपल बॉन्ड +1 फॉर डबल बॉन्ड +1 फॉर रिंग। सो यहाँ पे जो वैल्यू 4 आई है, तो इस 4 में से हमें बता रहे हैं कि 2 जो है वो हमारे पास 2 वैल्यू डबल बॉन्ड की वजह से आई है, ठीक है। अच्छा, 4 हमारे पास जो है वो 1 हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है डबल बॉन्ड की वजह से, और रिंग की वजह से भी एक 1 इसमें ऐड हो गया है। जब हम रिंग बनाते हैं तो रिंग बनाने की वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिमिलरली एक और हमारे पास रिंग है, और जिसमें 2 बेंजीन की रिंग है और साथ में जो है एक फंक्शन ग्रुप भी लगा हुआ है। तो इसकी ID निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 6 कार्बन 12 कार्बन 13 14, ये 6 हो गए, ये 6 हो गए, 13 14 15 16, टोटल हमारे पास जो कार्बन हो गए वो हो गए 16। सो अब आप जो है वो इसके लिए एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है कि रिंग के लिए जो ID की वैल्यू आएगी वो आएगी 4, और डबल बॉन्ड के लिए जो ID की वैल्यू आएगी विद अनदर ग्रुप। जैसे कि आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसके लिए जो वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे 1। इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 वैल्यू ऐड करेंगे और इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 ऐड करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे 4 2 रिंग्स के लिए, तो इनके अंदर क्योंकि अल्कीन भी है और रिंग भी है, ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 2 और 2 आया, एंड देन फाइनली हमारे पास 1 आया ऑक्सीजन के बॉन्ड की वजह से। तो ID आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। C7H9Br है, तो इसमें भी हम जो है वो हाइड्रोजन निकालेंगे। तो हाइड्रोजन की हम निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 +2 माइनस 9 +3, सो विच इज़ इक्वल्स टू ID की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिसकी हम ID की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कर लीजिए। सो इस तरह से हमारे पास ID की वैल्यू आ जाती है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।